हेलो फ्रेंड, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत यदि आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। मुझे उम्मीद है कि आप पढ़ाई में व्यस्त होंगे, फिर भी मस्त होंगे। मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश है, चांद से हो या सितारों से हो, रोशन हजारों के हो। मतलब आप मेरी कुछ स्टेटमेंट से मोटिवेशन होकर के या फिर मेरी छोटी छोटी वीडियो से कुछ सीख करके आप अपने सपने को पूरा कर लेते हैं। चाहे आपका टारगेट 90% प्लस लेके आना हो, चाहे आप 95 प्लस लेके आना हो, या कोई भी सिलेक्शन जेई नीट्स में सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो ये सपने आपके पूरे हो, एक दो नहीं हजारों के हो। यही कहना है मेरा। चांद से हो या सितारों से हो, रोशन सपने हजारों के हो। मतलब लाखों हजारों स्टूडेंटों के सपने पूरे हो जाए, यही मेरी ख्वाहिश है। तो मैं हूँ विनोद सर, और आज एक खास तरह की वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आपको सिर्फ आपको नॉलेज नहीं देगा, बल्कि इंटरटेनमेंट के साथ बहुत ही अच्छा एजुकेशन देगा। मतलब आज आपको केमिस्ट्री से प्यार हो जाए, ऐसी मेरी उम्मीद है। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए, यहाँ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, और ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आइए देखते हैं आगे। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, ये चैप्टर का नाम है, और इसको हम लोग समझते हैं कुछ खास तरीके से। कैसे देखेंगे? देखिए यहाँ पर कुछ खास है। क्या इनको आप पहचानते हैं? क्या इनको आप पहचानते हैं? कौन है? बिल्कुल, बिल्कुल सही आपने गेस किया। सुपर सुपर डुपर पिक्चरों को देने वाले सुपर हीरो आपके सलमान खान। तो ये हैं आपके सलमान खान। लेकिन क्या आपने इनको पहचाना? यानी कि क्या आपने, देखिए यहाँ बगल में, क्या आप इनको पहचानते हैं? ये कौन है? नो, गर्ल्स। एक गर्ल्स हो सकती है, लेकिन कौन है क्लियर नहीं है। गर्ल्स और सलमान खान का एक गहरा रिलेशन है भाई, इनके अफेयर्स काफ़ी पॉपुलर हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग, आगे देखते हैं कि ऐसा क्या है। तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर, देखिए, यानी कि यहाँ पर सलमान खान और इनके गर्लफ्रेंड, ये ये और ये, क्या फर्नांडिस, कैटरीना करीना, ब्रिटनी, इलिना, कोई भी हो सकता है। और जब ये दोनों मिलते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेमी जोड़ा बोलते हैं। उसी तरह से अब आते हैं हम लोग अपने केमिस्ट्री में। देखिए ज़रा गौर से, अब केमिस्ट्री में थोड़ा सा गौर से देखिए तो आपको कुछ मिलेगा खास। यहाँ लिखा है एल्केन, सलमान खान की तरह एल्केन, और एल्केन में जुड़ जाता है आपका क्या? फ्लोरीन। एल्केन को हम लोग आर भी कहते हैं। आजकल काफ़ी पॉपुलर मूवी चल रही है आर आर आर। क्या बात है! आपको कैसी लगी मूवी, या सलमान खान की कौन सी मूवी आपको पसंद है, कमेंट करके बताएं। तो देखिए यहाँ पर, ये है आपका फ्लोरीन, ये है आपका क्या? ये आपका क्लोरीन, ये है ब्रोमीन, ये है आयोडीन। जब एल्केन और ये सारे, क्या इन सभी को क्या बोलते हैं? हैलोजन बोलते हैं। ये सब जुड़ जाते हैं, यानी कि एल्केन के एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ पर जुड़ जाता है क्या? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो उसको हम लोग बोलते हैं हेलो एल्केन। क्या बोलते हैं? हेलो एल्केन। आइए देखिए यहाँ पर हेलो एल्केन। हेलो एल्केन कैसे बनता है?
हैलोजन और एल्केन। हैलोजन कौन कौन से होते हैं, यहाँ पर गौर से देखिए, लिखा है फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, आयोडीन। इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, हैलोजन बोलते हैं। और इसके बाद अब एल्केन किसको बोलेंगे, अब यहाँ पर लिखा हुआ है फार्मूला CnH2n+2। इसको हम वेरीफाई कर लेंगे। अगर ये जो भी फार्मूला जिसको ये वेरीफाई करेगा, अगर वो उसके अकॉर्डिंग होगा तो उसको एल्केन कहेंगे, अदरवाइज नहीं कहेंगे। अगर एल्केन कहेंगे तो उसमें से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हम लोग क्या कहेंगे, उसको एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके वहाँ पर हैलोजन जुड़ जाएगा तो उसे क्या कहेंगे, हैलोजन जुड़ जाता है तब उस समय उसको कहेंगे हैलो एल्केन। ठीक है, अब यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल भी लेके देख लेते हैं। देखिए जरा सा पहले यहाँ पर हम लोग लेके आते हैं एक नई चीज़ और देख लेते हैं साथ में, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब देखिए भाई, सलमान खान की जैसे मूवीज़ बहुत सारी होती हैं, सलमान खान रहते हैं, उनके रोल अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर देखिए एरिन के रूप में सलमान खान है सपोज करिए, और इनकी गर्लफ्रेंड इस तरह से, फिर और ये देखिए, और देखिए जब ये जुड़ जाते हैं आपस में, एरिन का मतलब एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड, और एरोमेटिक कंपाउंड में अगर एक हाइड्रोजन रिप्लेस होकर के क्या आ जाता है, एक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई भी आ जाता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नीचे देखिए ये लिखा है हेलो एरीन। हेलो एरीन कैसे, अब हैलोजन और एरीन ये दोनों जुड़ जाते हैं तो हेलो एरीन कहलाता है। ठीक है, अब हैलोजन तो आप जानते हैं कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के ग्रुप को क्या कहते हैं हम लोग, हैलोजन कहते हैं। और एरीन किसे कहते हैं, एरीन के लिए बहुत सारे रूल्स हैं, लेकिन उसमें से दो मेन है कि जो स्ट्रक्चर हो वो क्या हो, प्लेनर हो। ये देखिए बेंजीन का स्ट्रक्चर है, प्लेनर हो। लेकिन इसमें एक चीज़ खास है, दूसरा चीज़ बोला गया है कि 4π+2 इसमें जो है इलेक्ट्रॉन हो। अब यहाँ पर देखा जाए तो ये कितने हैं, 4π+2 कुल कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ पर देखा जाए तो अल्टरनेट पर डबल बॉन्ड है, ऐसे भी आप कह सकते हैं। अल्टरनेट पर डबल बॉन्ड हो तब भी हम उसको क्या कहेंगे, आपका बेंजीन है या फिर दूसरा कोई कंपाउंड है उसे हम लोग एरोमेटिक कहेंगे। या फिर दो बॉन्ड हो और लास्ट में आप देखेंगे कि अल्टरनेट पर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो, मतलब नीचे वाले पर, यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो अल्टरनेट पर, दो बॉन्ड तो ये हो गए है ना, एक यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, तब भी इसको हम लोग क्या कहेंगे, एरोमेटिक कहेंगे। और इसके किसी एक हाइड्रोजन के रिप्लेस होने पर जो कंपाउंड बनेगा हेलो एरीन कहलाएगा। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर भी आपका बेंजीन है और हर कार्बन पर एक जो है क्या है, हर कार्बन पर एक हाइड्रोजन है, और इसके स्थान पर अगर कोई भी हमारा हैलोजन आ जाता है तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, हेलो एरीन कहेंगे। ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग आते हैं एक नया देखते हैं, कुछ इसके बारे में समझते हैं, क्योंकि अगर हम कोई चीज़ नया पढ़ने जाते हैं तो उसके बारे में उसका इंपॉर्टेंस पता नहीं रहता है, तो हम उसको पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। तो यहाँ देखिए डाइक्लोरोमेथेन है। डाइक्लोरोमेथेन क्या होता है, ये एक कंपाउंड होता है जो पॉइजनस होता है, और इसका हम लोग डिफरेंट टाइप से यूज करते हैं, और ये सबसे पॉपुलर है जिसको आप अच्छे से जानते होंगे, लिखा है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म क्या होता है, अगर आप में से कुछ बायो के स्टूडेंट अगर होंगे तो जानते हैं क्लोरोफॉर्म क्या होता है, एनेस्थेटिक होता है। क्या होता है, एनेस्थेटिक होता है। और एनेस्थेटिक का मतलब हुआ ये आपको किसी भी जीव को बेहोश कर देता है, और इससे हेडेक, सिर में दर्द होता है, और इसके साथ साथ व्यक्ति को और भी बहुत सारी आँख में जलन और स्किन पर फफोले जैसे पड़ने जैसे हो सकते हैं। तो ठीक है, हम लोग आते हैं एक और चीज़ देखते हैं यहाँ पर कि ये जो क्लोरोफॉर्म है इसको हवा में रखा जाए तो ये फाजिन जैसा जहरीला पदार्थ गैस बनाता है, और इससे व्यक्ति की जान जा सकती है। यहाँ पर एक और हेलो एल्केन दिख रहा है, यानी कि
जैसे हम लोग लिखते हैं CH4 होता है, तो इसको मेथेन बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? ट्राई आइडो मेथेन बोलेंगे। इसको आइडोफार्म भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आइडोफार्म बोला जाता है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर आपका आइडोफार्म बोला जाता है। तो आइडोफार्म क्या होता है? एक एनेस्थेटिक कंपाउंड है। क्या है? सॉरी, ये जो है एंटीसेप्टिक कंपाउंड है। एंटीसेप्टिक का मतलब होता है घाव को सुखाने वाला। तो इसको अगर घाव पर लगाएंगे तो हमारा घाव क्या होगा? सूख जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ और देखते हैं हम लोग। ये गैमेक्सीन है, BHC, यहाँ पर देख रहे हैं आप, BHC गैमेक्सीन है, यानी कि इसको हम लोग लिखते हैं 666 भी इसको लिखा जाता है, 666 भी बोला जाता है। ये गैमेक्सीन है, ये पेस्टिसाइड है, कीड़े मकोड़ों को मारने के काम आता है। जब हम पहले स्टोर रूम में अपने अनाज को स्टोर करते हैं तो उससे पहले गैमेक्सीन का छिड़काव करते हैं ताकि कीटाणु मर जाएं, छोटे छोटे जीव मर जाएं, जिससे वो उस जो आपका रखे जाने वाला आपका रखे जाना अनाज है वो सुरक्षित। एक और चीज़ दिख रही है यहाँ पर, एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर एक और चीज़ दिख रही है, डाईफ्लोरो मीथेन। इसको क्या बोलेंगे? यह एक रेफ्रिजरेटर में यूज होने वाला फ्रीज़र गैस है, जो कि आपका AC और फ्रीज़र में यूज़ किया जाता है। आज कल ये जो है काफ़ी हानिकारक होने के कारण इसको रिमूव कर दिया गया है मार्केट से। और देखेंगे तो ये काफ़ी ख़तरनाक है। ये हमारे ओजोन गैस की लेयर को डिस्ट्रॉय करता है। और क्लोरोक्विन है, ये भी आपको एक हेलोएरिन कंपाउंड है, जो कि क्या करता है? क्विनैन की छाल से बनाया जाता है और मलेरिया की सबसे अच्छी दवाओं में से एक है। लेकिन हाँ, याद रखिए, इसको आप लोग कभी खुद से नहीं यूज करिएगा बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के, क्योंकि ये बहुत हार्मफुल भी है। क्योंकि जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको देने से उनके लिए ये बहुत ही खतरा पैदा कर सकता है। ठीक है, तो हम लोगों ने इंपॉर्टेंस जान लिया। अब इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं बहुत ही अच्छा आगे का एक अगली टॉपिक, जिसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्लासिफिकेशन के नाम से। ठीक है, क्लासिफिकेशन में हम लोग देखेंगे, क्लासिफिकेशन यानी बहुत सारे कंपाउंड हम लोग जान गए। तो उन कंपाउंडों को अच्छे से जानने के लिए जो हम लोग यूज करते हैं मेथड, उसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन। क्योंकि हम लोग उसको ग्रुप में रखेंगे, ग्रुप में बनाएंगे, तो हम एक ग्रुप के मेंबर के बारे में जान गए तो बाकी उसके मेंबर्स के बारे में भी हम जान सकते हैं या प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हम लोग जो हेलोएरीन है या हेलो एल्केन है, उसको हम लोग दो ग्रुप में बांटते हैं यहाँ पर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि किसी भी कंपाउंड में कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन जुड़े हैं। अब देखिए यहाँ पर गौर करिए जरा सा। अब यहाँ देखिए, आपको हेलोएरेन और हेलोएल्केन दोनों को जो है 3 ग्रुप में बांटा जा रहा है। कौन सा? ये देखिए, आपको 3 ग्रुप दिख रहा है ना? ये 3 ग्रुप दिख रहा है। पहला क्या है? मोनो हेलोएल्केन। मोनो मीन्स 1 होता है। मोनो मीन्स क्या होता है? 1 होता है। और यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं? मोनो हेलोएल्केन। मोनो मीन्स 1, यानी कि आपका जो कंपाउंड है उसमें एक हेलोजन होगा। कितना? एक हेलोजन होगा। देखिए यहाँ पर एक हेलोजन है, तो इसको क्या कहेंगे? मोनो हेलोएल्केन कहेंगे। और दूसरा कंपाउंड है जिसमें डाई हेलोएल्केन, यानी डाई मतलब 2, हेलो मतलब हेलोजन। अगर 2 हेलोजन हैं, जैसे देखिए यहाँ पर 1 और 2 हेलोजन हैं, तो इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे? डाई हेलोएल्केन बोलेंगे। उसी तरह से हम देखते हैं यहाँ पर 3 हेलोजन हैं, तो इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे? ट्राई हेलोएल्केन बोलेंगे। और आगे चल करके देखते हैं, तो आगे हम लोग देखते हैं कि इसी तरह से इसी चीज़ को अप्लाई करते हैं हम लोग। किस में अप्लाई करते हैं? हम लोग बेंजीन रिंग पर। तो यहाँ पर हमारा क्या है? एक हेलोजन जुड़ा हुआ है, तो इसको मोनो हेलोएरीन बोलेंगे। और यहाँ पर एक और एक दो हेलोजन जुड़ा हुआ है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? डाई हेलोएरीन बोलेंगे। और यहाँ पर यदि 3 जुड़ा हुआ है हेलोजन, तो हम क्या बोलेंगे? इसको ट्राई हेलोएरीन बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कैटेगराइज कर लिए किसको? एरीन को और एल्केन को। तो ये क्लासिफिकेशन हुआ नंबर ऑफ
नंबर ऑफ हाइड्रोजन के बेस पर, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब हम लोग दूसरा क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ sp3x बॉन्ड। sp3x बॉन्ड यानी कि देखिए यहाँ पर, अब चूंकि हाइब्रिडाइजेशन तो नहीं पढ़ाना है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि sp3 यानी सिंगल सिंगल बॉन्ड अगर होगा तो वो जो है sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए आपको हाइलो एल्केन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर अगर देख रहे हैं इस तरह से इसको कैटेगराइज किया जा रहा है, प्राइमरी यानी कि 1 डिग्री हेलो एल्केन, सेकेंडरी यानी कि 2 डिग्री हेलो एल्केन, और टर्शियरी यानी कि 3 डिग्री हेलो एल्केन। अब इन सबको थोड़ा समझते हैं कैसे। जिस कार्बन पर देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ पर देखिए ये कार्बन है, इस कार्बन पर एक आर यानी एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसको 1 डिग्री हेलो एल्केन कहेंगे। और एक्चुअली क्या है कि इस कार्बन को हम लोग 1 डिग्री कार्बन कहेंगे, यानी प्राइमरी कार्बन कहेंगे। इसलिए इस पर जुड़े हुए हाइड्रोजन एल्किल ग्रुप के कारण इसको क्या कहेंगे, 1 डिग्री एल्केन कहेंगे। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा है तो इसे 1 डिग्री हेलो एल्केन कहेंगे, यानी प्राइमरी हेलो एल्केन कहेंगे। अब इसी तरह से देखते हैं, इस कार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंडरी कार्बन। और यहाँ पर क्या है, सेकेंडरी कार्बन क्यों कहेंगे, क्योंकि 2 आर ग्रुप जुड़ा हुआ है, एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए सेकेंडरी कार्बन। और हेलोजन जुड़ गया तो सेकेंडरी हेलो एल्केन कहेंगे इसको। ठीक है, क्लियर है, सेकेंडरी हेलो एल्केन कहेंगे। ठीक, अब यहाँ पर आते हैं, आगे देखते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं तो क्या दिखता है कि 3 एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है जिस कार्बन पर, तो इस कार्बन को क्या बोलेंगे, टर्शियरी यानी 3 डिग्री कार्बन कहेंगे। और इस पर हेलोजन अगर जुड़ गया है तो इसे क्या कहेंगे, 3 डिग्री हेलो एल्केन कहेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग एक नए टॉपिक पर चलते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, कुछ नाम के लिए है, नाम क्लेचर के लिए है। तो नाम कैसे लिखते हैं कंपाउंडों के, तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, लॉन्गेस्ट चेन रूल है। लॉन्गेस्ट चेन बनाएंगे सबसे पहले, फिर नंबरिंग करेंगे, फिर नेमिंग करेंगे, यानी नाम लिखेंगे। नाम लिखते समय कुछ खास चीज़ें हैं, देखिए गौर से। यहाँ पर ये अल्फ़ाबेट और प्रियॉरिटी, नाम लिखते समय अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग लिखेंगे, ABCD के अकॉर्डिंग। पहले ए को लिखेंगे, फिर बी को लिखेंगे, फिर सी को, इस तरह से लिखेंगे। और इसके बाद अगर दो एलिमेंट के पोजीशन सेम सेम आ जाते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पर प्रियॉरिटी देखेंगे कि कौन प्रियर है, जो प्रियर होगा उसका नाम उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कैसे करेंगे। अब यहाँ पर हमने छोटा सा एग्जांपल लेके रखा हुआ है आपको समझाने के लिए, बल्कि हमने लिख दिया है पहले से ताकि आपको जल्दी से जल्दी समझाया जा सके। आप देखिए कंपाउंड है ना, एक कंपाउंड है, बल्कि इसको फिर से कर लेते हैं। आइए देखते हैं। कार्बन लिया, कार्बन लिया, कार्बन लिया, और यहाँ पर हम बल्कि CH3 कर लिए और CH3 कर लिए। यहाँ पर हम अगर हाइड्रोजन लगा देंगे तभी तो हमारा हेलो एल्केन हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने ले लिया इसको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम यहाँ लॉन्गेस्ट चेन बनाना है। तो लंबी चेन यानी कि नंबर ऑफ कार्बन उसमें सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन सबसे ज़्यादा होगा। कैसे देखेंगे, यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें इस तरह से एक चेन बन सकती है सीधी सीधी, या फिर ये जा कर के इधर से ऐसे जाए और इधर मुड़ जाए, ऐसे भी चेन बन सकती है। तो अब दोनों कंडीशन में देख लेते हैं पहले। अब यहाँ पर जो अभी हमने बनाया हुआ है A1 2 3 4, ठीक है, 4 कार्बन इधर मिल रहे हैं जो हमने ब्लू से बनाया हुआ है। अब देखिए ग्रीन वाले में 1 2
3 तो सेम सेम मिलेगा, और 4 इसमें भी 4 मिल रहा है। मतलब हम अगर कोई भी कंपाउंड जिधर से भी लेके जाएंगे तो हमारा नंबर ऑफ कार्बन सेम मिल रहा है, तो चेन की जो लेंथ है बराबर है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब हम ले लेते हैं कोई इनमें से एक। तो हम देखिए सीधा वाला ले लेते हैं, बल्कि 1 2 3 एंड 4 कार्बन। अब आपको पहले से पता है, 11th में आपको बताया ही गया होगा कि जब 4 कार्बन होते हैं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, 4 कार्बन के लिए लिखते हैं ब्यूट। लेकिन उससे पहले फंक्शनल ग्रुप देखते हैं, ये क्या है, हेलोजन है। अब इस हेलोजन को हम थोड़ा सा नॉमिनेट करते हैं। इस हेलोजन को हम लोग नॉमिनेट करते हैं। यहाँ पर अगर हम लिख देते हैं क्या, Cl, क्या हो गया, Cl। अब देखिए ये क्लोरो लिखेंगे, इसको इसको लिखेंगे क्या, इसको लिखेंगे मेथाइल। तो ये होता है C से। अब देखा जाए, इसका नाम अगर देखा जाए तो ये C से होता है और इसका नाम M से होता है। तो कौन अल्फ़ाबेट में पहले आता है, ABCD के क्रम में देखें तो कौन सबसे पहले आता है, सबसे पहले आता है C। यानी कि हम इसका नाम पहले लिखेंगे। पोजीशन इसकी क्या है, 3 पर है ये, तो हम लोग लिखेंगे 3 क्लोरो, 3 क्लोरो। अब इसका नाम लिखेंगे, है ना, हम लोग अब इसका नाम लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे, इसकी पोजीशन क्या है, 3 मेथिल, 3 मेथिल। अब कार्बन की संख्या कुल कितनी है, 4 है, तो 4 के लिए क्या लिखेंगे, ब्यूट, ब्यूट। अब सिंगल बॉन्ड है, या फिर अगर हम एल्केन की उस सिचुएशन को देखें, थोड़ा सा एक बात और भी ध्यान रखने वाली बात है कि अगर सिंगल बॉन्ड है तो ANE लगाएंगे, डबल बॉन्ड है तो ENE लगाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड है तो INE YNE लगाएंगे, ठीक है ना, और उसकी पोजीशन के अनुसार करेंगे, ठीक। देखिए अगर हम देखते हैं सिंगल बॉन्ड है तो ANE, और डबल बॉन्ड है तो ENE, और ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE लगाते हैं और उसकी पोजीशन लिखते हैं, ठीक है। अब आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है तो ANE लगा देंगे, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, क्लियर है। अब कुछ और एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, हम उसी एग्जाम्पल को आपको समझा देते हैं, है ना। आइए देखते हैं, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ था, मिट गया है, तो हमको लिख करके फिर से बनाना पड़ेगा इसको। चलिए हम इसको लिखते हैं। एक और देते हैं, इसको आप लोग कोशिश करिए मेरे साथ। यहाँ लिखते हैं CH3, X की जगह पे यहाँ लिख देंगे हम लोग Br, और यहाँ पर करते हैं CH3, यहाँ भी हम लोग कर लेते हैं CH3। अब देखिए, अब अगर हम कहें कि किधर से लॉन्गेस्ट चेन बनेगी, तो देखिए लॉन्गेस्ट चेन या तो ऐसे बनाइए, या तो फिर आप ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। मतलब आप ऐसे करके ऐसे भी बना सकते हैं। तो इस कंडीशन में 1 2 3, और फिर ऐसे भी कर सकते हैं 1 2 3, मतलब 3 कार्बन मिल रहा है जिस भी कंडीशन में देख रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, कोई भी एक चेन ले लेंगे, तो लॉन्गेस्ट चेन सभी हैं, तो हमने लिए यहाँ पर सीधी चेन ऐसे, और इधर से कर देते हैं नंबरिंग 1 2 3, है ना, इसको करते हैं 3। अब देखिए हर कंडीशन में लॉन्गेस्ट चेन हो जा रही है, और नियरेस्ट हमारा जो है दोनों तरफ से बराबर पड़ रहा है Br। तो हम लोग सीधे सीधे नाम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे मिथाइल, इसको लिखेंगे ब्रोमो। तो अब यहाँ पर ब्रोमो B पहले पड़ेगा नाम में, तो हम लोग नाम की शुरुआत किससे करेंगे, नाम की शुरुआत ब्रोमीन से करेंगे, यानी ब्रोमो से करेंगे अल्फ़ाबेट के हिसाब से। तो यहाँ पर हम लोग नाम लिखते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर
पोजीशन देख लीजिए यहाँ पर, ब्रोमीन की पोजीशन 2 है और मिथाइल की भी पोजीशन 2 है, तो हम लोग सीधे सीधे नाम लिखेंगे यहाँ पर। नाम कैसे लिखेंगे देखिए, 2 ब्रोमो कामा, है ना, 2 मिथाइल, और यहाँ पर कुल कार्बन की संख्या कितनी है देख लीजिए, 3 है, तो हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे 3 के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड हर जगह है तो ANE, इसका नाम ये हो गया, क्या हो गया, ये हो गया आपका नाम, यानी कि 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, इस तरह से इसका नाम लिखेंगे। और एक आध और एग्जाम्पल आपको दिख रहा है सामने, तो हम इस एग्जाम्पल को भी यहाँ पर करते हैं। देख लीजिए, ये आपका एग्जाम्पल है। तो अब इसको हम लोग थोड़ा सा और जूम करके देखते हैं, तो ये हमको मिल गया। ये आपके एक्सरसाइज का ही एग्जाम्पल है, NCERT की एक्सरसाइज का एग्जाम्पल है। तो देखिए, क्वेश्चन जो है वो हमको कुछ इस तरह से मिला, ये है हमारा क्वेश्चन बुक में। अब इसको हमने क्या किया है, इस फॉर्म में लिखा हुआ, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पर देखा जाए तो जो आपका कंपाउंड है उसमें थोड़ा सा ये मिस्टेक लिखा हुआ है ना। देखिए, अब यहाँ पर ये क्या हो गया, देखा जाए ये CCl3 है, CCl3 है, ये CCl3 है, ये भी CCl3 है। अब यहाँ पर इसको हम लोग क्या करने वाले हैं कि कार्बन, ये इसको लिखेंगे हम लोग क्या, ट्राइक्लोरो मिथाइल। इसमें ट्राइक्लोरो मिथाइल, ये क्या है, ट्राइक्लोरो मिथाइल, 3 ग्रुप है, और कार्बन यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो हम लोग क्या करेंगे, चेन बनाएंगे किधर, जैसे पिछले वाले में बनाते थे उसी तरह इसमें भी बनाएंगे, और चेन हम लोग सीधे बना लेते हैं। नंबर ऑफ कार्बन 1 2 और 3 हो गया। ठीक, अब हम लोग उसी तरह से लिखेंगे, इस फंक्शनल ग्रुप को लिखेंगे पूरा। तो हमको तीनों एक ही जगह जुड़ा हुआ मिल रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 3 सेम सेम चीज़ें रहती हैं, तो 3 के लिए क्या लिखेंगे, ट्राई। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2 कामा 2 कामा 2 ट्राई क्या, क्लोरो, ट्राई क्लोरो मिथाइल ट्राइक्लोरो मिथाइल। अब 3 कार्बन है, अच्छा, ट्राइक्लोरो मिथाइल हो गया, और फिर 2 क्लोरो, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, प्रोपेन, ये हो गया इसका नाम। ठीक है, अब नेक्स्ट आप ट्राई करिएगा, जो नहीं आएगा हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, कमेंट करिएगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारी क्या है, अब ये तो ख़त्म हो गया। अब हम लोग जो है क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें आपको प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी और कुछ बेंजिल एराइल और एल्किल ग्रुप को आइडेंटिफाई करना है, तो इसको मेरे समझ से आप आइडेंटिफाई कर लेंगे आराम से। और एक्चुअली इसको आप जो है लिखेंगे स्ट्रक्चर फॉर्म में, यहाँ पर हमने कुछ लिख करके दिखा हुआ है इस तरह से। अगर आप देखें तो क्वेश्चन सॉल्व किया है, अगर इसको हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हमको बिल्कुल प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी जो है कार्बन मिल जाएंगे, और उसी तरह से हेलो एल्केन वगैरह को आइडेंटिफाई कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग दूसरा क्वेश्चन को देख लेते हैं, और यहाँ पर हमने कुछ ऑलरेडी लिख रखा है ताकि हम लोग जल्दी से इस वीडियो को समाप्त कर लें। यहाँ पे इसे नेमिंग लिखना है, तो इसका हमने यहाँ पर बना के ऑलरेडी सब कर लिया है ताकि आपको सिर्फ समझा दें। और एक क्वेश्चन हमने उधर सॉल्व करा दिया है आपका, है ना। तो आइए देखें, यहाँ पर इसका हमने यहाँ पर करा हुआ है, बस आपको जल्दी से समझने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ये जो कंपाउंड है उसको हम लोग इस तरह से लिख देंगे। इससे लिखने से क्या फ़ायदा होगा कि हम लोग आराम से उसमें कार्बन की संख्या और
इसके बाद जो है चेन वगैरह बना सकेंगे। तो देखिए सबसे पहला हम लोग रूल देखते हैं तो क्या लॉन्गेस्ट चेन बनाते हैं, तो चेन हमारा सीधा सीधा बन जाता है। इसके बाद ये फ्लोरी फ्लो क्लोरो और जो है आयोडो ब्रोमो मिलता है यहाँ पर। तो हम लोग देखते हैं कि अब इसको हम लोग, ये सी से होता है और ये बी से नाम होता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, पहले बी वाला लिखेंगे। इसकी पोजीशन है देखा जाए तो बी वाला जो है 3 पे है, 3 पे है, तो 3 ब्रोमो है ना, यहाँ पर 3 ब्रोमो। और क्लोरीन किस पे है, 2 पे है, तो 2 पे है तो 2 क्लोरो। और फिर कार्बन की संख्या कितनी है, 4 है, तो लिखेंगे ब्यूट और सिंगल बॉन्ड है यानी। इस तरह से इसका नाम आराम से लिख सकते हैं। और आप इसके बाद देखिए एक और दूसरे तरह का एक, बाकी आप लोग करिएगा, जो नहीं आएगा उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे अगर आपको क्वेरी करते हैं तो। यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर लिखा है कि हमको क्या करना है, कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है, स्ट्रक्चर बनाना है। हैलोजन कंपाउंड है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये क्या लिखा हुआ है, 2 क्लोरो 3 मेथिल पेंटेन, 2 क्लोरो 3 मेथिल पेंटेन। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे, अब जितना पेंटेन है तो हम लोग क्या करेंगे, पेंट के लिए 5 कार्बन का हम लोग देखते हैं, यहाँ पर 5 कार्बन लेते हैं, 1 कार्बन, फिर 2 कार्बन, फिर 3 कार्बन, फिर 4 कार्बन, ये हो गया 5 कार्बन। अब देखिए थोड़ा सा 5 कार्बन हो गया पेंटेन और 3 मेथाइल। अब लिखते हैं यहाँ पर 1 फिर 2 ये 3, यहाँ पर मेथाइल कर लेते हैं, मेथिल ग्रुप लगा लेते हैं। अब फिर कह रहा है कि 2 क्लोरो, 2 पर क्लोरो लगा लेते हैं, Cl है ना, 2 पर Cl लगा लिए। और बाकी को हम लोग हाइड्रोजन से पूरा कर लेते हैं। इसकी वैलेंसी अगर 4 है तो एक इधर जुड़ गई, तो इसकी वैलेंसी 4 है तो एक इधर जुड़ गई, बाकी बचा 3। तो हम लोग 3 क्या करेंगे, हाइड्रोजन जोड़ेंगे। तो यहाँ पर हम लोग 3 हाइड्रोजन जोड़ लेते हैं, H3। यहाँ पर एक ही हो गया, एक ही हो गया, 2 हो गया, अब बचा कितना, 2। एक इधर हो गया है ना, एक इधर भी हो गया, एक इधर भी हो गया है, तो कितना बचा, एक बचा। यहाँ एक हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। अब यहाँ पे देखा जाए 1 2 और 3, तो हम लोग क्या करेंगे, एक बचा, एक हाइड्रोजन जोड़ देते हैं यहाँ पर। और फिर इसके बाद यहाँ पर 2 हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। ये हो गया हमारा कंपाउंड। इसका ये कंपाउंड हो गया, किसका, इस जो नाम लिखा हुआ उसके लिए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कुछ टॉपिक्स को स्टडी किए और उससे जुड़े कुछ क्वेश्चन को हम लोगों ने देखा। और अगर आपको क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप बेझिझक उसको कमेंट में लिखिए, और मैं आपको आपके क्वेश्चन का जो प्रॉब्लम का सलूशन है बिल्कुल आपको पूरी तरह से देने की कोशिश करेंगे, जिससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो आप अपना पढ़ाई जारी रखें और मैं आपके साथ फिर से मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो के साथ। और तब तक आप वीडियो को देख करके पढ़िए और अपने फ्रेंड को शेयर करिए। कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके क्वेरी ज़रूर करें। थैंक यू।